हाय फ्रेंड्स। इस रिकॉर्डिंग में स्पेशली फॉर AWS लैंडिंग जोन पार्ट 3 इसमें हम लोग लैब देखेंगे, डेमो देखेंगे। इससे पहले 2 रिकॉर्डिंग बनाई थी मैंने, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करवाया था और मैंने बताया था कि थर्ड रिकॉर्डिंग में हम लोग लैब करेंगे स्क्रैच से। ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट इनेबल करना है, OU कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है एंड अकाउंट कैसे इनवाइट करना है। तो ये 3-4 पार्ट है जो कि आपको स्क्रैच से करके दिखाता हूँ। कुछ इसके प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। कि आपको 3-4 अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले अगर आप 5 अकाउंट क्रिएट कर लो, क्या करना है कि आप 4 जीमेल अकाउंट क्रिएट 4 जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लो और एक जीमेल प्लस उसी जीमेल से आप AWS अकाउंट क्रिएट कर लो। क्या फ़ायदा है, ये जो 4 जीमेल अकाउंट आपको क्रिएट करना है, फिर AWS अकाउंट इसी जीमेल से AWS अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन खुद कर लेगा, राइट? आपको बस एक जीमेल, जो 5वां जीमेल अकाउंट होगा, उसी जीमेल अकाउंट से AWS अकाउंट भी क्रिएट कर लो। इसमें आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह लगेगा। इसकी क्या ज़रूरत है, इसको इनवाइट करेंगे। तो दोनों पार्ट मैं सिखाऊँगा कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। 4 में से क्या-क्या करना है। एक सिक्योरिटी OU के लिए रख लेंगे स्टार्टिंग में, एक आपको एक शेयर्ड सर्विसेज के लिए और एक वर्कलोड OU के लिए। तो वर्कलोड OU के लिए अगर आप 2 रखना चाहो तो 4 कर लेना, अगर 1 रखना चाहो तो 3। तो मिनिमम आपको 4 अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। 4 जीमेल अकाउंट और जो 3 जीमेल, चौथा भी जीमेल प्लस AWS, राइट? तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने और भी क्रिएट किए हैं, बाद में ये बेसिकली कंट्रोल टावर के लिए यूज़ करेंगे, राइट? और अभी मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना और इनवाइट क्रिएट करना, इनवाइट के थ्रू कैसे ऐड करना है, साथ में OU कैसे क्रिएट, राइट? तो लेट अस क्विकली जंप इनटू, राइट? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको AWS में लॉगिन कर लेना है मैनेजमेंट अकाउंट में और ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना है, AWS ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यहाँ पे जाना है और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़, आप मैं IAM यूज़र से कर रहा हूँ, जो मेरा IAM यूज़र है उसको फुल एक्सेस है, एडमिन एक्सेस है, तो आप भी उसी से करना, राइट? तो देखो ये कर दिया इसने, यू सक्सेसफुली क्रिएटेड AWS ऑर्गेनाइजेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, जो मेरा नाम उसमें सेम चीज़ इसी नाम से उसने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया। अब देखो, अब यहीं पे इसको क्लोज़ कर दो, इस यहाँ से भी आप कर सकते हो और लेकिन आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से आप देख लो। इन्विटेशन सबसे पहले, इन्विटेशन के थ्रू हम अकाउंट ऐड करते हैं। इन्विटेशन, ये जो मेरा अकाउंट है, ये बेसिकली एक AWS अकाउंट भी है। तो इसी को इनवाइट AWS अकाउंट, इनवाइट भेजना है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है ऐड, नहीं करना है और नहीं करना है, एक काफ़ी है, एंड इन्विटेशन। सो इन्विटेशन वहाँ चला गया। अब उस अकाउंट में जा कर के आपको लॉगिन करना है और वहाँ एक्सेप्ट करना है, राइट? वो आईडी है ये, तो बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो बहुत सारे अलग-अलग अकाउंट होते हैं, स्टैंड अलोन अकाउंट होते हैं। उसको आपको इनवाइट करके ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना होता है या फिर AWS लैंडिंग ज़ोन में ऐड करना होता है। तो जस्ट आपको ये सारा चीज़ आना चाहिए, राइट? तो हैज़ बीन इनवाइटेड, एक्सेप्ट कर लेना है। इनवाइट को मिल रहा है अभी, इनवाइट को एक्सेप्ट करना है, राइट? अकाउंट आपसे पूछ रहा है,
नेक्स्ट करना है। फॉर एम एफ ए कन्फिगर किया होगा एम एफ ए, नहीं तो आप अपने ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू सकते हो। मैंने करके रखा हुआ है। आप भी जब भी अकाउंट क्रिएट करो तो आपको रखना चाहिए, ये इनेबल करके रखना चाहिए, इसलिए फॉर मैनेजमेंट अकाउंट। तो एक्सेप्ट इनविटेशन। राइट, तो यहाँ हो गया। अब चल के देखते हैं यहाँ पे ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेंट। तो अभी आपके पास एक अकाउंट आ गया होगा। रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो, एक अकाउंट ऐड हो गया। तो ये तो इनवाइट के थ्रू आपने ऐड किया, करेक्ट। अब आपको दो अकाउंट और ऐड करना है। उसको ऐड एन AWS अकाउंट। क्रिएट नहीं करना है, क्रिएट एन AWS अकाउंट क्रिएट करना है। इनवाइट हमने छोड़ दिया। ये है, मैंने पहले से जीमेल अकाउंट बना करके रखा हुआ है। अकाउंट नेम ये डाल दो। इसके हिसाब से चलते हैं। अकाउंट नेम लॉग आर्काइव और ऑडिट अकाउंट, ये बेसिकली शेयर सर्विसेज है। तो इंफ्रा शेयर सर्विसेज, ठीक है। शेयर सही नाम देते हैं या शेयर सर्विसेज नाम दे सकते हैं, सर्विसेज। और ये जीमेल देनी है, अपने आप क्रिएट कर देगा, है ना। रोल नेम जैसे है वैसे रहने देते हैं, क्रिएट। तो एक क्रिएट कर दिया इसने। अब सिक्योरिटी ये ऑलरेडी हो चुका है। एक और बनाते हैं वर्कलोड अकाउंट। तो एक और क्रिएट करते हैं वर्कलोड। वर्कलोड में ये डालते हैं, ये 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 हमने डन कर दिया। ये भी डन कर दिया। और ये हम करने जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से दो अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया और एक इनविटेशन के थ्रू हमने कर दिए। तो ये सारा हो गया। रिफ्रेश करके देखते हैं। ऑलराइट, देखो, तो दो अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया और एक इनविटेशन के थ्रू कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब OU क्रिएट करते हैं। आपको मैंने बोला था OU क्रिएट करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो यहाँ तक आपने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। OU ये हमारा है मैनेजमेंट अकाउंट। ये हमारा है न्यू वाला। देखते हैं न्यू वाला किस लिए, सिक्योरिटी OU। तो इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ से राइट गाइस। तो इट स्टार्टेड।
So now let us create OU. Okay. So we have to create OUs under root as per the diagram. So we have to create OUs under organization, right? So go back to this. This is our management account, and under this we have to create. Okay. Select this one, create new OU. Okay. So OU name we have to create as per the diagram. Security OU. OU. Okay. Create organization unit. Create one more unit. Create. Next is workload OU. OU. And then third one is infra OU. So go to action, infra OU. So now we have created 3 accounts and 3 OUs. So now we have to move these accounts in the OUs, in the respective OUs. So here in the security OUs, so for security I have this one, new, this one, this has to move into security. Move into security OUs. Okay. Then go back, refresh it. So one, so we have this one new has to move into this one. Security OU can't be moved. So fine. Let us refresh this. We have already moved. Okay. So we have now this one is already moved into C. So now we have this part is done. Now we have workload OU. For workload OU we have workload, right? So this one has to be moved into workload OU. So we have this part. So we have to move here, right? Then go back, refresh it. Now one account is left. One account is left. So this part is shared services account. So shared services account has to move. This one move into shared services. Sorry, it has to be moved into infra OU, right? It has to be moved into infra OU. Move. So by this way, guys, you can see now you have a root that is called management account, and you have this OU, this OU, this OU.
राइट गाइस। तो इस तरीके से मैं आपको लैब करके एक बार दिखाना चाह रहा था, कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, कैसे इनवाइट भेजना है, कैसे न्यू अकाउंट क्रिएट करना है एंड ऑल दोस। तो फ्रेंड्स, इस वाले शीट को मैंने थोड़ी मॉडिफाई करी है। प्रीरिक्विजिट जो मैंने आपको बताया था वो सारा इसमें ऐड भी कर दिया, ताकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस यू विल बी एबल टू नोट डाउन समवेयर, राइट। सो इस तरीके से प्रीरिक्विजिट 3 अकाउंट आप क्रिएट कर लो, 4 5 जितना भी चाहो। 2 तो आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट कर लेना, जी सिंपली जीमेल से बनाना है, जीमेल अकाउंट। 2 तो आप AWS अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यूजिंग दिस जीमेल आईडी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक जो आपका जीमेल अकाउंट होगा, उसी जीमेल अकाउंट से आप AWS अकाउंट क्रिएट कर लेना और उसको इनवाइट कर लेना, यानी दोनों चीज़ आप सीख लें, राइट गाइज। सो इस तरीके से लैब यहाँ कंप्लीट हुआ। तो हियर वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ओ यूज़, how we created account using organization, how we sent invitation to add another account outside of this organization to this organization, right। so बाहर जो स्टैंड लोन अकाउंट्स पड़े हैं उसको भी इनविटेशन भेज करके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे लैब आपका कंप्लीट हुआ। जस्ट यू गो थ्रू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।